वेलकम टू द जर्नी अगेन। तो आपके साथ एक ये क्विक ट्रेड जो लिया है उसका सेटअप और क्या पोजीशन चल रही है ज़रा शेयर कर देते हैं आपके साथ सोचा। तो देखिए, ट्रेडिंग ना बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है और स्ट्रैटेजी से ज़्यादा जो है वो माइंडसेट का गेम है। ये हर वीडियो में कहता हूँ मैं। अब आप देखिए, मेरा सेटअप और मेरा माइंडसेट आज क्या था वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। जब मार्केट यहाँ पे आज जो है वो खुली गैप गैप डाउन, और गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे लगातार बड़ी कैंडल आई। तो मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि अगर आपको नॉन डायरेक्शनल कुछ भी करना है ना, चाहे वो पोजीशनल हो या चाहे वो इंट्राडे में हो, तो हमेशा एक चीज़ बेट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एक चीज़ बेटर ये रहती है कि अगर मार्केट पहले से ही मूव ऐसे ले चुका हो या नीचे ले चुका हो, तो उसने एक लेग ख़त्म कर कर दिया है, तो उसके बाद हो सकता है कि वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जाए। अब वो कंसोलिडेशन थोड़ा वाइड कंसोलिडेशन हो सकता है या थोड़ा नैरो कंसोलिडेशन हो सकता है, पर चांसेस ये रहते हैं एज पर प्रोबेबिलिटी कि एक बड़े स्ट्रेच के बाद एक रेस्ट फेज आना चाहिए। देखिए, ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है कि होना चाहिए, पर ऐसा हो सकता है। तो मैं इस अप्रोच के साथ चलता हूँ। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद ही यहाँ ऐसे ऐसे होती तो मैं पोजीशन अभी क्रिएट नहीं करता नॉन डायरेक्शनल, तो मैं फिर डायरेक्शनल के बारे में सोचता। लेकिन मार्केट जो है वो खुलने के बाद ही बहुत बड़ा मूवमेंट उसने दे दिया, वो भी नीचे की तरफ। तो मेरा जो था कि मैंने यहाँ पे 924-25 के आसपास जब मार्केट यहाँ पे आई, तो मुझे था कि मार्केट यहाँ से अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज और रेस्टिंग फेज में आ सकता है। और इतना करने के बाद जो है वो थोड़ा सा विक्स भी हाई होने के चांसेस थे। और उसके बाद अगर मार्केट हल्का सा थोड़े टाइम भी इस रेंज में, यहाँ पे ऐसे इस रेंज में अगर रहता, तो वो प्रीमियम डिके करने के चांसेस काफ़ी थे। तो इस अप्रोच को मैंने स्ट्रैडल से प्ले किया। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ जो मैंने यहाँ स्ट्रैडल लिया। 81,000 की कॉल पुट को मैंने सेल किया था विद ये हेजेस थे थोड़े से दूर के। तो ये मेरा ट्रेड था। अब आपको इसमें आप ये तो कोई भी कर सकता है, जोड़ी बेचनी है ना। तो इसमें कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, कोई 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 हिडन स्ट्रैटेजी है, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, कुछ भी नहीं है। बस एक अप्रोच है। आपको अपनी एक अप्रोच ढूंढनी है जो आपके साथ अलाइंग हो, और उस अप्रोच के साथ में आपको आगे बढ़ना है। अब मेरे साथ गलती हुई, मेरे साथ भी जब मार्केट यहाँ पे ऊपर यहाँ पे जाने लगा तो मुझे लगा कि कॉल शूट अप हो सकती है। तो मैंने एक अपनी जो 3 लॉट से मैंने ट्रेड किया था, मैंने एक लॉट जो है वो कॉल को एग्जिट कर दिया। लेकिन मेरे एग्जिट करने के बाद ही मार्केट नीचे आ गई, और जो है वो कॉल्स का प्रीमियम जो है वो देखिए वो गिर गया और पुट बढ़ने लगी। तो ये अब गलती कह सकते हैं आप। ये देखिए, आगे का पता हो तो फिर बात ही क्या है। सब चीज़ यहाँ पे चलती है एक अंदाजे पे, आपके एक्सपीरियंस पे, थोड़ा सा गट फीलिंग पे। ये सब चीज़ें जब कंबाइंड हो जाती है ना विद एक्सपीरियंस, तो उस पे चलती हैं। तो मुझे लगा कि यह ऊपर जा सकता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये चार्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो ये पिन बार जैसे ये बनी थी यहाँ पे, तो मुझे लगा ये शायद ही यहाँ से ऊपर चला जाए। तो मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया था कुछ 80-82 के आसपास में। लेकिन यहीं पे एग्जिट करने के बाद इसने फिर ये नीचे आ गई, ड्रॉप ले लिया इसने, और यहाँ से पुट बढ़ने लगी। तो मेरे पास अब एक पुट एक्स्ट्रा हो गई, कॉल कम हो गई। अब देखिए इसको मैं कैसे एडजस्ट करता हूँ या क्या है वो देखेंगे, बट मोस्ट प्रॉबेबली ये है कि मैं अब कुछ एडजस्टमेंट की तरफ नहीं जाऊँगा। मेरा पेट भरने का जो प्रॉफिट था वो मुझे दिख गया है। आप खुद बताइए, मैंने 9:30 बजे ट्रेड लिया और 10:30 बजे के आसपास मुझे 5%, 5,000 रुपये मिल गए। पाँच, तो क्या चाहिए आपको, बताइए। आपके पास अब पूरा दिन बचा हुआ है, आप जाइए कुछ और काम करिए, कुछ देखिए, घूमिए या कुछ करिए। ठीक है, अब हो गया आपका। हम बड़े ट्रेडर ने वो वाला हिसाब नहीं है हमारा कि मैं इसके पीछे 50,000 कमा रहा हूँ या 5 लाख का। नहीं भाई, अपना हो गया। सिंपल लॉजिक। मैंने इसमें लगाया कितना, मेरे इसमें लगे मुश्किल से 4 लाख रुपए। कितने यहाँ पे मार्जिन देख लेते हैं हम, कितने पैसे लगे इसमें। 4 लाख।
अब 4 लाख में आपको 1% प्रॉफिट मिल रहा है, 1% डेली प्रॉफिट आ गया आपको, 1.2%। तो अब क्या चाहते हैं? तो बस यही आपके साथ शेयर करना था कि एक अप्रोच को पहले आप ढूंढिए, उस अप्रोच के साथ स्टिक रहिए, और अपने माइंडसेट के साथ जो आपको अलाइन करती है चीज़, उस पे फोकस कीजिए। मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर, कोई ज्ञानी, कोई कुछ नहीं हूँ। जो मैं कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो मैं इसलिए भी शेयर करता हूँ कि अगर मेरे मेथड में, मेरी अप्रोच में कोई फ्लॉज हों, कोई गलतियाँ हों, तो आप वो देख के कमेंट में मुझे बता सकते हो कि जी आपने ये ऐसा गलत किया था, ये आप ऐसे क्यों किया था। सवाल पूछ सकते हो। सवाल पूछने से क्या होगा, मेरी भी आंखें खुलेंगी, दिमाग खुलेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो एक लोनली गेम है। मैं अकेले ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब मैं ये वीडियो डालूंगा, आप लोग कोई देखोगे और उसमें मुझे सवाल पूछोगे, तो मेरे को भी आइडियाज़ आ सकते हैं और आपको भी आइडियाज़ आ सकते हैं कि इसको बेटर कैसे किया जा सकता था, अप्रोच को। ठीक है, तो यही आज का एक ऑब्जेक्टिव था आपके साथ ट्रेड क्विकली शेयर करने का कि कैसा रहा ट्रेड। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको बुक करने का ही सोच रहा हूँ। मैं बुक कर लूँगा इसको, ज़्यादा मैं रखना नहीं चाह रहा अब। ये यहाँ है तो बीच में अब अनलिमिटेड दिखा रहा प्रॉफिट, क्योंकि एक हमारे पास लेग जो है वो हेज की एक्स्ट्रा आ गई है। पर ठीक है, अपना काम यहाँ पे बन गया है। तो यही आज के दोस्तों, यही था आज का ट्रेड मेरा। और एक बार मैं फाइनल बुक जब कर लूँगा, तो वो इसका स्निप भी मैं उसमें डाल दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए वीडियो को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो और आगे तक पहुंच सके, और मुझे भी हेल्प हो कि मेरे मेथड में, मेरी अप्रोच में कोई अगर गलतियां हैं तो कोई मुझे बता सके, और मैं भी इस ट्रेडिंग की जो जर्नी है इसमें और अच्छे से आगे बढ़ सकूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड फिर मिलते हैं। बाय।